बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उदयपुर दौरा, दूसरे चरण की बैठक समाप्त हो गई है। जेपी नड्डा प्रभारी अरुण सिंह डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेपी नड्डा और अरुण सिंह डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, अब से कुछ देर पहले वो बैठक कर रहे थे। 2 बैठकें हुई हैं। पहले चरण की बैठक समाप्त हुई, इसके बाद उन्होंने दूसरे चरण की बैठक ली और इस दोनों ही बैठक में जो जीत का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या रणनीति होनी चाहिए, मेवाड़ की रणनीति क्या हो, उदयपुर की खास तौर की जो सीटें थी उनके जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। वसुंधरा राजे भी पहुंची हुई थी और मंच पर बात करें तो अरुण सिंह, सीपी जोशी, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे मौजूद रही और पदाधिकारियों से बातचीत उन्होंने की है। और साथ ही साथ आने वाली चुनावी रणनीति के क्षेत्र में किस तरह की हो, उस तमाम चीजों को लेकर चर्चा की। योजनाएं जो केंद्र के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको और ज्यादा तेजी से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, उन तमाम चीजों पर भी चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 चरण की बैठक समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ डबोक एयरपोर्ट के लिए जेपी नड्डा रवाना हो गए हैं। और इसी तरह देखिए आने वाले वक्त में और संभागों की भी मीटिंग देखने को मिलेगी आपको और तब फिर जेपी नड्डा एक बार फिर से पधारेंगे। और क्योंकि अब दूसरी टिकट का भी इंतजार किया जा रहा है तो वहीं इसको लेकर भी कवायद चल रही है। अमित शाह के आने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा था। हालांकि अब जो चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो जो तारीख है उसको भी खिसका दिया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस वीक के अंदर, इस सप्ताह के अंदर दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ सकती है, वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। और उस कवायद के इतर लगातार जो राजस्थान है, बड़े नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंचे, आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में 2 चरणों में उन्होंने बैठक ली है। हालांकि क्या बैठक रही है उसको लेकर भी एक सवाल है, क्योंकि दोनों ही चरण में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे वो मुखातिब हुए। और जब ये बैठक हो रही थी तो मीडिया को भी इससे दूर रखा गया था। हालांकि अब इस बैठक को लेकर जो अंदर की खबरें हैं वो भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो जेपी नड्डा और अरुण सिंह का डबोक एयरपोर्ट जाने की जानकारी मिल रही है। और धीरज रावल से जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी धीरज रावल उदयपुर से जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ अपडेट है जेपी नड्डा को लेकर? जी बिल्कुल, 2 चरणों के अंदर जो बैठक है वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यहाँ पर की गई है। दोनों ही बैठकों के अंदर 7 जिलों के पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे थे। वहीं अगर बात की जाए तो पहले चरण की बैठक के अंदर करीब 4 जिलों के जो उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण सहित प्रतापगढ़ जिले की यहाँ पर बैठक है जो है वो यहाँ पर की गई थी। वहीं दूसरे चरण की बैठक के अंदर अगर बात की जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जिले की जो है वो यहाँ पर बैठक रखी गई थी, जिसके अंदर कार्यकर्ताओं से यहाँ पर 1 to 1 जो संवाद है वो यहाँ पर किया गया है। ये पूरी जो बैठक है वो एक गोपनीय बैठक यहाँ पर रखी गई थी, जहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर किस प्रभाव से भाजपा जो है वो 28 सीटों पर मजबूती के साथ में आ पाए, उसको लेकर के यहाँ पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं कि लगातार भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जो है वो लगातार मेवाड़ और वागड़ को साधने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि मीटिंग अभी खत्म हो चुकी है और यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं उनके जाने का जो दौर है वो यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से निकले हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। हमारे साथ में यहाँ पर विधायक फूल सिंह मीणा मौजूद है, जिनसे बात करेंगे जो बैठक के अंदर शामिल हुए थे। भाई साहब, 28 सीटों को साधने के लिए जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे, किस प्रकार की मीटिंग और किस प्रकार के जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए? केवल और केवल हमारे को यही निर्देश दिया है कि धरातल पर जाओ, ऊपर मत देखो, नीचे देखकर जो हमारा बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख है उसके ऊपर ध्यान दोगे और जो उन्होंने टिप्स बताए उसके आधार पर अगर जो एक कार्यकर्ता लग गया तो ये हमारे मेवाड़ संभाग की 28 सीटें हैं, 28 की 28 सीटें हम जीत के और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले हैं। लगातार अगर
कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो दावे कर रही है जीत के, वहीं भाजपा भी जो है एक के बाद एक जीत के दावे कर रही है। कहीं ना कहीं मेवाड़ और वागड़ पर जिसने फतेह हासिल कर ली है वो सरकार निश्चित तौर पर बनी जाती है। ये मिथ्या जो भ्रम वो पिछली बार टूटा था, लेकिन लगातार बीजेपी जो है एक के बाद एक दौरे करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और गुरुमंत्र जो देने का वो कार्य कर रही है। ये आप देख रहे हो 2023 के अंदर हमारी 24 सीटें आई थी 28 में से, और 2013 में और 2018 में केवल और केवल कांग्रेस की 11 सीटें आई थी और हमारी 15 सीटें आई थी, 2 निर्दलीय सीटें आई थी। ऐसे करके सरकार कांग्रेस की भले बनी है, मगर अब की बार इनकी ही रणनीति इन्हीं को डबो के रखेगी। मोबाइल जो इन्होंने अभी दिए हैं वो भी फेल हुए और किट देना शुरू किया है वो भी फेल हुए। इनके वादे सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं। इसलिए जनता ने मानस बना लिया कि ये कांग्रेस झूठा वादा करती है और 6 महीना में ये रेवड़ियां बांटती है। 5 साल तक ये 5 स्टार होटलों में अपने विधायकों को लेकर अपने कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी बैठे रहते हैं और इनकी सरकार भ्रष्ट, महिला विरोधी और किसान विरोधी, युवा विरोधी, सारे के सारे इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इनको वापस सत्ता में लाकर वापस सुपुर्द करे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और आ रही है। जो दिन नजदीक आ रहे हैं, जो हमारी सीटों का और ग्राफ बढ़ रहा है, जो हमारा मेवाड़ संभाग तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ ही रहा है, दूसरे संभागों में भी भारी मतों से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाएंगे। ये थे फूल सिंह मीणा, उदयपुर ग्रामीण के विधायक जो बैठक के अंदर सम्मिलित हुए। उनका कहना है कि भारी बहुमत के साथ में यहाँ पर जो सीट है वो 15 से अधिक ले जाकर के करीब जो 24 सीटें है वो यहाँ पर भाजपा हासिल करेगी। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जेपी नड्डा का जो दौरा है उससे कितना प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है एक बार धीरज इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए कि क्या वाकई में चर्चा टिकटों को लेकर या उम्मीदवारों को लेकर भी की गई या सिर्फ जीत का मंत्र देकर ही जेपी नड्डा गए हैं? जी बिल्कुल, हम फुल जी से जानना चाहेंगे जीत का मंत्र देकर ही गए या फिर टिकटों को लेकर के जिस प्रकार से 41 जो टिकटें जो पहले लिस्ट के अंदर आई है उसके अंदर कहीं ना कहीं विरोध जो उठता देखा गया है। तो आगामी आने वाली सूची दूसरी नंबर की जो सूची है वो उसके अंदर मेवाड़ और वागड़ के संभावित उम्मीदवार आने की जो चर्चा है उसको लेकर के कहीं डैमेज जिस प्रकार से पहले जो सूची जारी की है जिसमें 7 सांसदों को उतारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका आने का एक ये भी नजरिया लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से अगर कोई नया उम्मीदवार अगर घोषित करते तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या जेपी नड्डा ने मीटिंग में कुछ बात की? नहीं, हमारा कमल का फूल ही कैंडिडेट है और पार्टी कमल का फूल को लेके ही चल रही है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल के निशान पर काम करके उस प्रत्याशी को जिताएंगे। हमारा प्रत्याशी भी वही है और निशान भी वही है। अब ये 41 सीटों का जो आपने जो जिक्र किया वहां पर हमारी सीटें हारी हुई थी, उसमें दिया है एक सिर्फ जयपुर की सीट के अलावा 40 की 40 सीटें हमारी 2-2, 3-3 बार हारी हुई सीटें हैं। उसमें हम कमजोर कहीं न रहें, इस वजह से पहले से ही उस गहलोत सरकार को हम इस घेरे में खड़ा कर दिया कि हमारी मानसिकता इस 200 विधानसभा के अंदर 160 से लेकर 180 से ऊपर हमारी सीटें लाने का हमने जो ये जो वादा किया है उसमें हम खरे उतरे। जो प्रथम लिस्ट के अंदर जो 41 उम्मीदवारों यहाँ पर जो घोषित किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये सीटें जो है भाजपा की कमजोर सीटें थी जिसके ऊपर सांसद सहित तमाम उन नए चेहरों को मौका दिया है जिससे हम जीत हासिल कर पाए और हमारी सरकार जो है वो बना पाए। लगातार अगर देखा जाए, अगर बात की जाए मेवाड़ और वागड़ के अंदर अगर पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल 28 सीटों के अंदर 15 सीटें जो भाजपा के खाते में गई थी, वही 10 सीटें कांग्रेस के पास थी, वही 2 बीटीपी, वही 1 निर्दलीय, जिसके बाद में और इस बार शायद चुनौती बीजेपी के लिए रहे क्योंकि गुलाबचंद कटारिया पहले यहाँ पर थे, अब उनको राज्यपाल बना दिया गया है। क्या उस टिकट पर उस सीट पर भी मंथन किया जा रहा है और क्या वाकई वो सीट जो है बीजेपी के है इसलिए आसानी से निकल जाएगी या वाकई चुनौती रहेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि
गुलाब चंद जी कटारिया जो असम के राज्यपाल है, वो एक दिग्गज नेता और कद्दावर नेता, मेवाड़ के अंदर अपनी एक अलग ही वर्चस्व वाले जो नेता है वो यहाँ पर गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके राज्यपाल बनाए जाने के बाद कांग्रेस जो है वो लगातार मेवाड़ और वागड़ को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे साथ में अभी भाजपा के विधायक मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब के असम के राज्यपाल बना देने के बाद कहीं ना कहीं मेवाड़ के अंदर उदयपुर सीट को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर जिस प्रकार से गुलाब जी भाई साहब का जो वर्चस्व था, अब वो आसाम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे जो कमजोर होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर नहीं है। गुलाब जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को जैसे कुमार मटकी बनाता है, वैसे ऊपर से चोट मारता अंदर हाथ रख के जो मटकी का आकार बनाते हैं, वैसे ही हमारे एक एक कार्यकर्ता को गुलाब जी भाई साहब ने ऐसी मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर मजबूती ला कर दिया है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता इस सीट को जिताएंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, उसको भारी मतों से जिताने के लिए। चलिए धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्योंकि मीटिंग खत्म हो गई है और इस तरह बैठकों का दौर आने वाले वक्त में भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।